ईवीएम भरोसा बिल्कुल नहीं। नहीं, बिल्कुल नहीं, 1% भी नहीं भरोसा है। हाँ, नहीं तो सरकार तो वीपीटी मशीन भी उसमें लगाई हुई है। सरकार तो भैया उसकी सरकार है, उसकी मशीन है, सब कुछ वो कर रही है, उसमें कोई जनता क्या कर सकती है? ये बे मशीन में क्या हो रहा है कोई जानेगा? कोई नहीं जानेगा। हाँ, बैलेट पेपर पड़ेगा तो उसमें सब लोग जानेंगे क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। हाँ? तो आपके हिसाब से चुनाव जो है 2024 का जी, बैलेट पेपर से होना चाहिए। भाजपा को क्या करना है वो तो जब त्रेता में राम जन्मे थे, आज उनकी प्राण प्रतिष्ठा कर रही है, जिसका कि हजारों बरिस से हम लोग तपस्या करते हैं। जी जी। हाँ, वो राम की प्राण प्रतिष्ठा करते हैं, जनता तो उन्मरत है और वो पैसा लगा के जनता में करता है। क्या लगता है 2024 चुनाव किससे होना चाहिए? 2024 का चुनाव बैलेट पेपर से ही होना चाहिए, इसलिए कि यहाँ पे जो मशीनें हैं उसको कैसे हैंग कर रहे हैं लोग। हमें ये मतलब विश्वास नहीं हो रहा कि हम अगर बीजेपी को ही दे रहे हैं तो बीजेपी का हमें कुछ प्रूफ मिलना चाहिए कि बीजेपी कोई और जा रहा है या सपा को जा रहा है या बसपा को जा रहा है। बहुत सारे वादे तो पूरा किए हैं, जैसे मंदिर बनवा दिए, धारा 370 हटा दिए हैं। मंदिर से खाना मिली, मंदिर खाना दे ही। 22 जनवरी को प्रदेश में भव्य स्वागत हुआ है। अरे बहुत भव्य स्वागत करबे करिए, साधु संत जी के बैठ के खाए के है। हमन खेते में काम करती, हमन न जाने थे कितनी मेहनत होती, हमन के गाड़ी में पच्चर डले हुए हैं। अच्छा बताओ, 2024 जो चुनाव है वो बैलेट पेपर से होना चाहिए कि ईवीएम से होना चाहिए? अगर सब लोग कह रहे हैं कि बैलेट पेपर तो बैलेट पेपर से होना चाहिए। हाँ, क्या दिक्कत है? ईवीएम में क्या दिक्कत है? ईवीएम में जैसे लोग कह रहे हैं कि उसमें टेक्निक है, गड़बड़ हो रहा है, तमाम बवाल चल रहा है ना। अच्छा। कई सालों से। दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं देसी समाचार। दोस्तों आज हम लोग गाजीपुर ज़िले के खरौना गांव में आए हैं और यहाँ की जो जनता है उससे राय लेंगे कि जो हमारे आने वाला जो चुनाव है, लोकसभा चुनाव, उस पर अभी दिल्ली में आंदोलन चल रहा है ईवीएम को लेकर। तो जनता से राय लेंगे क्या ईवीएम से चुनाव होना चाहिए या बैलेट पेपर से चुनाव होना चाहिए। तो एक दुकान है यहाँ पर पान की, यहाँ पर चाचा है, उनसे पूछते हैं। चाचा अपना परिचय दें। मेरा नाम है श्याम बली, जी ग्राम खरौना के रहने वाले हैं, जी जी। गाजीपुर जिला। जी, तो चाचा बतावा, ईवीएम से चुनाव होकर चाहे 2024 की बैलेट पेपर से? बैलेट पेपर से। कहाँ ईवीएम में क्या दिक्कत है? ईवीएम में बहुत दिक्कत है, ईवीएम में धोखाधड़ी हो रही है। कैसे धोखाधड़ी, आप कैसे नहीं, ऐसे हम बता रहे हैं ना, धोखाधड़ी हो रही है। कोई सबूत की जानकारी आपको मिला है ऐसा? नहीं, सबूत नहीं है तो फिर बैलेट पेपर से क्यों नहीं वोटिंग हो रहा है? ये हमको बताइए आप। नहीं, जैसे नई नई तकनीकें अब आ गई हैं तो लोग कह रहे हैं तकनीकी छोड़िए, जो चल रहा है उसको चलाइए आप। उस पर भरोसा नहीं हम लोग को है। ईवीएम भरोसा बिल्कुल नहीं। नहीं, बिल्कुल नहीं, 1% भी नहीं भरोसा है। हाँ, नहीं तो सरकार तो वीपीटी मशीन भी उसमें लगाई हुई है। सरकार तो भैया उसकी सरकार है, उसकी मशीन है, सब कुछ वो कर रही है, उसमें कोई जनता क्या कर सकती है? ये बे मशीन में क्या हो रहा है कोई जानेगा? कोई नहीं जानेगा। हाँ, बैलेट पेपर पड़ेगा तो उसमें सब लोग जानेंगे क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। हाँ? तो आपके हिसाब से चुनाव जो है 2024 का, जी, बैलेट पेपर से होना चाहिए, ईवीएम को बंद किया जाए। जी बिल्कुल। तो अभी जो दिल्ली में आंदोलन हो रहा है उसके बारे में जानते हैं आप? नहीं, हमको नहीं पता है। दिल्ली में जो आंदोलन चल रहा है वो इसी ईवीएम को बंद करने के लिए ही चल रहा है। सही चल रहा है। और अभी पंजाब से ट्रैक्टर किसान लेकर यात्रा चल रहे हैं ईवीएम का जो आंदोलन चल रहा है बंद करने को लेकर, उसको समर्थन में। तो आप भी उनका समर्थन कर रहे हैं? बिल्कुल करेंगे समर्थन। ईवीएम बंद करें, बैलेट पेपर चालू करें। अच्छा अच्छा जी। तो दोस्तों यहाँ पर और कुछ लोग हैं, उनसे राय लेते हैं। चाचा आपका नाम बताओ। जोखू यादव। जी, तो क्या लगा था आपको 2024 चुनाव के थुप होके चाहिए, ईवीएम पे या फिर बैलेट पेपर से? बैलेट पेपर से होना चाहिए, ईवीएम से नहीं होना चाहिए। ईवीएम कौन सी ऐसी मशीन है जिसमें खराबी नहीं है? उसमें क्या लगता है नहीं सकता है। ईवीएम खराब है? ईवीएम पर एकदम विश्वास नहीं है। हाँ, क्यों नहीं विश्वास है? सारे देशों में ऐसा चुनाव हो रहा है ईवीएम से। दोनों देश में ना हो तो जहाँ बनी है वहाँ भी नहीं होता है। हाँ, जापान क्यों नहीं करवा रहा है? जापान में बनी। जी जी, जापान अपने यहाँ नहीं करवाता है? नहीं। अच्छा, तो देखिए दोस्तों, हमारे गांव के लोग भी जानते हैं कि जापान जो बना के भेजती है ईवीएम, वो अपने यहाँ खुद चुनाव नहीं कराती है। तो इन लोगों का मानना है कि ईवीएम से चुनाव होना चाहिए। हाँ, सॉरी, बैलेट पेपर से चुनाव होना चाहिए। बैलेट पेपर से चुनाव होना ये तो सही है, नहीं तो एक तना है अपने हिटलर शाही चलाना है तो लोग करें। अच्छा अच्छा। हाँ, नेता लोग, नेता मस्त, जनता त्रस्त, कहाँ या कर दिया वाह कर दिया वाह कर दिया। तो आपको क्या लगता है कि जैसे अगर भाजपा कह भी रही है कि अब की बार 400 पार, अब की बार 400 पार, तो
क्यों ना कहा जाए कि आप बैलेट पेपर से चुनाव कराइए और फिर कहिए आपकी बार 400 पार। भाजपा को क्या करना है, वो तो जब त्रेता में राम जन्मे थे, आज उनकी प्राण प्रतिष्ठा कर रही है, जिसका कि हजारों बरिस से हम लोग तपस्या करते हैं। जी जी। हाँ, वो राम की प्राण प्रतिष्ठा कर, उसमें जनता तो मरत है, और वो पैसा लगा के जनता में करते हैं। बड़े बड़े सरवा बिजली और ज़्यादा तैयार करा, और ज़्यादा तो अथू बनवा, कंपनी फैक्ट्री करा, सारा बेरोजगार भर हुआ लड़का, पढ़ाई के का कर सारा लड़कन के, हर एक चीज़ का निजीकरण क्यों किया? जी जी। पहले राष्ट्रीयकरण होता था, जी जी। निजीकरण नहीं होता था। जी जी। जब तक कांग्रेस थी राष्ट्रीयकरण किया हर एक चीज़ का। ये लोग क्यों निजीकरण कर दिए? हर एक चीज़ देश के बेच दिए हैं सब। इससे इन सबों से विश्वास हट गया है, उसी के साथ ईवीएम से हट गया। जी, तो अब कह तो रही है भाजपा कि हमें अब की बार 400 पार लाएंगे। उनको झूठ बोलना, पहले ही राहुल पागल कहते हैं ना, तो पहले ही बोल दिया था कि झूठा का पेटारा हैं ये लोग। हम लोगों की अब समझ में आता है कि सही झूठा है। हाँ, नहीं, बहुत सारे वादे तो पूरा किए हैं, जैसे मंदिर बनवा दिए, धारा 370 हटा दिए हैं। मंदिर से खाना मिली, मंदिर खाना दे ही। 22 जनवरी को प्रदेश में भव्य स्वागत हुआ है। अरे बहुत भव्य स्वागत करबे करिए, साधु संत जी के बैठ के खाए के है। हमन खेते में काम करते, हमन न जाने थे कितनी मेहनत होती, हमन के गाड़ी में पच्चर डले हुए। जी जी जी। जोगी मोदी सांड छोड़ के, गाय छोड़ के 12 बजे रात ले हमन अथू करती है, जाड़ा में आवा मर जाइए लोग। आवारा पशु से काफी परेशान है। आवारा का पशु से बहुत ज़्यादा परेशान है। जी जी। कितना नुकसान कर दे रहे हैं फसलों का आप लोगों का? अरे भैया कितना बतावल जाए, हमारे पास 4 बीघे खेत है। जी जी। देखो अभी जा रहा हूँ वहाँ पर हथौड़ा में 1.5 बीघा गोरूगा, फिर रात को आऊँगा तो तरी में गोरूगा। 100 गाय है, वैसी छुट्टी। अच्छा। लोग कहते हैं तो अन्य लोगों ने छोड़ लिया। अरे चोरऊ लोग हमन का मेलवा खोल दिया। अच्छा, कौन सा मेला बंद कर दिया? अरे वो जब पशु मेला लगता था हर एक जगह, अच्छा तो उसमें बिकते थे। अच्छा। तो सभी लोग उसको ले करके अपना जाते थे, बेच कर अपन फायदा होते थे, बेच देते थे। तो ये लोग पशु मेला बंद करवा करके अच्छा अच्छा। वो करवा दिए। ये गौ की पूजा कर रहे हैं, हर एक गौशाला में हर एक साल 1 लाख गाय मर रही हैं। अच्छा, खाना नहीं मिल रहा है प्रदेश में। तो गौशाला के नाम पे बस राजनीति कर रहे हैं लोग। गौशाला के नाम पर राजनीति है, बड़े बड़े लोग लेके होकर खाली होकर दे देते हो कि हम 1 करोड़ खर्चा कर लिए, पैसा ले लेना गाय के, देखिए कौनो गौशाला में निक गाय हो मस्त, तो उनको चारा बगैर मुआ दिया जा रहा है वहाँ पर। वो चारा बिना वही तो मरी जाते हैं। जी जी। हमान रखले गाय भैंस आई के देखें कैसे नहीं। जी जी। गाय रख ले तो हम न सेवा करब, वहाँ नौकरी करत उनके का मर गई नहीं, चाहे जियो खैनी चाहे ना खैनी, कहें इतना आ गल राशन, इतना आ गल भूसा, और कितनी भूसा आया कुल गैयन के गड़िए देख ले पता चल जात हुए। हर एक गौशाला में घूम के देख ले भाजपा वाले। जी जी। हाँ, तो आपको क्या लगता है 2024 चुनाव बैलेट पेपर्स होगा ईवीएम से? लास्ट सवाल है। अगर जनता का विश्वास लेना हो तो बैलेट पेपर से करवाएं। हाँ जी, पता चल जाएगा। जी, बहुत बहुत धन्यवाद चाचा आपका। चाचा अपन परिचय दें। हम बुलोटन यादव गांव के रहने वाले हैं। जी जी। तो क्या बताऊँ 2024 जो चुनाव है वो बैलेट पेपर से होना चाहिए कि ईवीएम से होना चाहिए? अगर सब लोग कह रहे हैं कि बैलेट पेपर तो बैलेट पेपर से होना चाहिए। जी जी। हाँ, क्या दिक्कत है? तो ईवीएम में क्या दिक्कत है? ईवीएम में जैसे लोग कह रहे हैं कि उसमें टेक्निक है, गड़बड़ हो रहा है, तमाम बवाल चल रहा है ना। अच्छा। कई सालों से जैसे इल्जाम अभी लग रहा है, अभी कोई उसको अभी दे नहीं पाया है, तथ्य कोई दे नहीं पाया है। जैसे मान लीजिए हम बटन दबा दिए, जी जी। है कि नहीं, तो वो कहाँ गया ये तो नहीं मालूम। अब बैलेट पेपर है तो हम जान रहे हैं कि हम पेपर किसको दे रहे हैं। हम भाजपा को दे रहे हैं, कांग्रेस को दे रहे हैं, किसको दे रहे हैं, मेरा वोट वहाँ जा रहा है। अब टेक्निक तो नई नई आ रही है, जब रिमोट से जो है कुछ भी बदला जा सकता है। जी जी। तो ये इलेक्ट्रॉनिक मशीन में क्या है, कुछ भी किया जा सकता है। तो आपके कहने का अर्थ ये है कि जब छोटी सी मोबाइल को हैक किया जा सकता है, बैंक का अकाउंट हैक किया जा सकता है, तो ईवीएम में क्या रखा है? क्या रखा है? जी जी। तो अगर बैलेट पेपर से हो तो क्या हर्जा है? जी जी। नहीं, तो सरकार ये कह रही है कि नई नई तकनीकें आ रही हैं, तो हम लोग टेक्नोलॉजी के साथ आगे बढ़ रहे हैं, इसीलिए ईवीएम को लाया गया था कि ईवीएम से चुनाव हो। नहीं नहीं, हमारा तो मानना यही है कि बैलेट पेपर से होना चाहिए। अच्छा। हाँ, तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर कुछ लोग हैं, थोड़ा राय लेते हैं। अपना परिचय दें। मैं सतप्रकाश हूँ जी। ग्राम खरौना का निवासी। जी। तो आपको क्या लगता है 2024 चुनाव किससे होना चाहिए? 2024 का चुनाव बैलेट पेपर से ही होना चाहिए, इसलिए कि यहाँ पे जो मशीनें हैं उसको कैसे हैंग कर रहे हैं लोग। हमें ये मतलब विश्वास नहीं हो रहा कि हम अगर बीजेपी को ही दे रहे हैं तो बीजेपी का हमें कुछ प्रूफ मिलना चाहिए कि बीजेपी कोई और जा रहा है या सपा को जा रहा है या बसपा को जा रहा है। नहीं, वीपीटी मशीन तो लगाई गई है वहाँ। वीपीटी मशीन देखने को लिए क्यों लगाया गया है ना, ये थोड़ी ना है कि मतलब किसी को भी
मतलब विश्वास देने के लिए कि हम इनको वोट दिए, हमें पता नहीं चल रहा। पता चला हमारे यहाँ में 2200 वोट गिरा है और उसमें सबसे अधिक बीजेपी ले जा रही है या सपा ले जा रही है। कोई भी पार्टी है उसको मतलब किसको जिसका यहाँ पे वर्चस्व है वो अपना वहाँ से धोखाधड़ी कर रहा है, मशीनें बदली जा रही हैं। अच्छा, तो आपके हिसाब से पार्टी चाहे कोई भी हो, वो लोग धांधली करते हैं ईवीएम से, है ना? ईवीएम से धांधली का मतलब ये है कि यहाँ से हम चुनाव करा के ले गए, वहाँ मेरी मशीन बदल दी जा रही है। जहाँ चुनाव आयोग अपना पेटी रखवाता है वहाँ दूसरी पेटी ले आके रख देते हैं। अच्छा, पेटी भी बदला जा रहा है? पेटी भी बदली जाती है। ऐसी घटना इसमें हुआ है। इस समय जो हमारे सांसद हैं अफजल अंसारी बसपा के, अगर वहाँ पे अगर उतना नहीं होते तो वहाँ पे भी क्या नाम है, मनोज सिन्हा ही जिताए जाते। ऐसी कौन सी खबरें फैलाई गई थी कि ईवीएम लोग बदल रहे हैं? क्या कुछ हमको कहानी बताइए जरा। क्या कहानी ये बदला गई थी कि वहाँ पे लोग घेराव रखे थे, गाड़ियाँ जो जाती थी उसको चेक करिए कि कौन सी गाड़ी जा रही है, उसमें क्या जा रहा है, क्या कौन सा माल जा रहा है, कौन सा नहीं। अंदर मशीन ही रख के लेके जा रहे हैं, इसका क्या मतलब है? सारी मशीनों को चेक गाड़ियों को चेक करवाइए कि हाँ ये चुनाव जा रहा है तो इसमें गाड़ी में खाना जा रहा है कि मशीन जा रही है कि कुछ भी जा रहा है, कौन सी सामग्री जा रही है। अब उसके अंदर ले जा करके आप मशीन बदल करके ये मशीन हटा करके दूसरी मशीन रख दे रहे हैं। अच्छा, ऐसा भी हो रहा है कि जिससे वोट पड़ा है वो मशीन न रख के दूसरी मशीन बदल दी जाए। मशीन आ रही है बाहर से, बहुत सी विदेश से मशीनों आई हैं जिसे बीजेपी गवर्नमेंट मंगवाया है। अभी फर्रुखाबाद में जो है कुछ ईवीएम जलने की खबर आई है, जानकारी है आपको? हाँ, ईवीएम की जो मशीनें जल नहीं, इसके बारे में जानकारी तो नहीं है सर। बहुत बहुत धन्यवाद आपको समय देने के लिए।